वॉचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक उससे डिस्कस करने वाला हूँ आपके एग्जाम में, एचएस एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट उन टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपके पॉजिटिव सेंटेंस करना है, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एसर्टिव डिग्री, या फिर ऐसा टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको 4 मार्क ग्रामर के दिलाते हैं। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सो ये मतलब हमको लिखना होता है रीराइट, यानी कि नया से लिखना होता है डायरेक्शन के अनुसार। तो वो लोग क्या बोलते हैं उसके हिसाब से। देखो, पहला क्वेश्चन है, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस सेंटेंस को हमें कैसे लिखना है? ब्रैकेट में देखो बोला है मेक इट ए पॉजिटिव सेंटेंस। इसको क्या सेंटेंस बनाना है? पॉजिटिव। तो देखो, सेंटेंस वैसे तो 3 टाइप का होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ग्रामर में अगर देखोगे तो पॉजिटिव, ठीक है, फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस भी होता है कभी कभी, ठीक है, इंटरोगेटिव भी होता, बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बनाने को बोला है। बोला ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब भी पॉजिटिव, एक्चुअली ये डिग्री के फॉर्म में भी आपको बनाना होता है, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव डिग्री मान लो। तो ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसको अगर पॉजिटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे कि नो अदर बॉय, यानी कि इस लड़के से कोई अच्छा नहीं है। देखो, बेस्ट जो है ना, ये कहाँ से आया है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, हमको बनाना है पॉजिटिव, यानी कि पहला वाला, यानी कि गुड, ठीक है, गुड। उसके बाद बेटर होता है कंपैरेटिव, उसके बाद बेस्ट होता है सुपरलेटिव। तो हमें गुड वाला बनाना है, तो इसीलिए हम गुड जब लगाएंगे, मतलब सुपरलेटिव से अगर हमें कंपैरेटिव आपका पॉजिटिव बनाना है, तो आपको लगाना होगा कि उस लड़के से, बोला ही इज द बेस्ट बॉय, वही सबसे बेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि उससे और कोई बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, ठीक है। तो नो अदर बॉय आप लिखोगे, क्या लिखोगे? नो अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है, पूरा लिख देना, इन द क्लास इज एज गुड एज। आप लिखोगे नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड। गुड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, तो बेस्ट का पॉजिटिव होगा गुड। गुड एज, ठीक है, ही, ऐसा लिख देना। सो नो अदर बॉय इज एड गुड, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही, ठीक है, ऐसा लिखोगे तो आपका हो जाएगा ये पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। सो इसको आपको क्या बनाना है? एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव यानी कि एक तरह से आपका, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस ही है। देखो, ये सेंटेंस ओरिजिनली जो है इस साइन दिया, ये साइन का मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयावर्धक चिन्ह, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको बनाना है एजर्टिव। तो हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, ये अब एक्सक्लेमेशन के तौर पर व्यवहार करते हो, लेकिन यहाँ पर एजर्टिव बनाना है, तो लिखोगे द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, या द रोज इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, द रोज इज सो ब्यूटीफुल लिखो, या फिर वेरी ब्यूटीफुल लिखो, दोनों ही करेक्ट होगा। तो ये लिख देना, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू। ये सेंटेंस को बनाना है नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नेगेटिव यानी कि इसको ना बोलना है, लेकिन मीनिंग चेंज ना करके इसको नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाओगे? देखो, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। आपको इस तरह से बोलना है कि नेगेटिव भी हो जाए, इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। तो आप बोल दो कि आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, क्या बोल दोगे आप? आई शेल, सेम रहा, फिर नेवर, ऑलवेज के बदले में नेवर बोल दिया, नेवर फॉरगेट यू, यानी कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नेवर लगाया मतलब ये नेगेटिव आया थोड़ा, लेकिन इसका पूरा मीनिंग पढ़ोगे तो आया आई शेल नेवर फॉरगेट यू, यानी कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अभी कभी नहीं भूलूंगा इसका मतलब क्या? हर टाइम आपको याद रखूंगा। तो वही हो गया ना, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू। तो देखो, घूम के ही आ गया। तो क्या लिखोगे? आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, इसका उलट होगा ये वाला, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू। ये भी दे सकता है, जो मैंने आंसर बोला बोल के ये भी पूछ सकता है, को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो गुड है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है। आपको यहाँ क्या बनाना है? इंटरोगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको क्वेश्चन करना है, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना है, लेकिन चेंज नहीं करना है मीनिंग। सो इज ही वेरी गुड बॉय। सो देखिए, ही इज़ ए वेरी गुड बॉय, इसको क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लाना होगा। तो आप लिख दो इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही जो है बाद में ले जाओ। इज ही ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, ये लिख दो तो हो जाएगा काम। इज ही ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, ये लिख दोगे तो हो जाएगा। तो ये सिंपल था काफ़ी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना, लेकिन क्योंकि इंटरोगेटिव बोला है तो क्वेश्चन मार्क दे देना। इज ही ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। दोस्तों, मैंने इसके पहले करेक्ट टेंस, वॉइस चेंज और प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहा है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो जाकर। नेक्स्ट देखो, एच का जो प्लेलिस्ट है ग्रामर का, देखो, इसके बाद क्या है? ही रिप्लाइड वेरी क्विकली। इसमें बोला है री राइट द सेंटेंस यूजिंग रिप्लाई एज ए नाउन। रिप्लाई यूज करना है, लेकिन एज ए नाउन के हिसाब से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सो ही रिप्लाई वेरी क्विकली, इसको नाउन, यहाँ पर जो है ये क्विकली यानी कि एडवर्ब है, ये तो नाउन बनाना है। तो कैसे बनाना होता है? तो आप लिखोगे कि ही रिप्लाई सुन, ठीक है, ही रिप्लाइड सुन, नहीं, आपको रिप्लाई लिखना है, रिप्लाइड नहीं लिखना है। हिज रिप्लाई वॉज वेरी क्विक, ठीक है, तो आपका रिप्लाई भी यूज हो गया, रिप्लाइड नहीं लिखना है। सो लिख दो हिज रिप्लाई, ठीक है, उसके बाद वाज वेरी क्विक, ये लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। क्विकली से आपने क्विक बना दिया तो नाउन हो गया। एल वाई था तो एडवर्ब था, ठीक है, एडवर्ब होने से एल वाई लगता है, स्लोली क्विकली ऐसे। तो यहाँ पर हिज रिप्लाई वाज वेरी क्विक, ये लिख दो, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई एम श्योर ऑफ पासिंग, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बोले तो जैसे आप गुड बोलते हो तो उसके
कॉम्प्लेक्स में होता है बेटर, ठीक है, उसके बाद बेस्ट होता है सुपरलेटिव। मैंने बोला ना यही। ये तो मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मतलब, अच्छा कॉम्प्लेक्स मतलब ये डिग्री के सेंस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स बोले तो आपको दैट या फिर बट ये सब लगाना होता है, ठीक है, दैट वाट ये सब लगाता होता है। मतलब दो सेंटेंस को दो अलग अलग धागों में जोड़ना पड़ता है, कुछ मिडिल में कुछ लेके, दैट वाट ये सब कुछ से। सो आई एम श्योर ऑफ पासिंग। सो देखो ये क्या होगा कि आई एम श्योर ऑफ पासिंग, इसको आप, ये सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि आई एम श्योर दैट, ठीक है, आई विल पास, ऐसा लिख दो कि आई एम श्योर दैट आई विल पास। ये हो जाएगा आई एम श्योर, दैट लगा दो बीच में, आई विल पास, ठीक है, कि मैं पास करूंगा, ऐसा मैं श्योर हूँ। तो मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स भी बन गया, ठीक है। घुमा के आपको ये पूछेगा तो आपको ये लिखना है, अगर पॉजिटिव बोले तो आई एम श्योर, मतलब सिंपल बोले तो, ठीक है। अगला वाला मैंने बोला कि आई एम श्योर दैट आई विल पास, नहीं, आई के साथ आपका फ्यूचर टेंस में शेल होता है, तो आई शेल पास, ठीक है। और श्योर ना बोल के आप बोल सकते हो कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई शेल पास, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वाला देखो, ही कुड नॉट बट डू सो, इसमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग रिप्लेसिंग बट, यानी कि बट को रिप्लेस करना है, यानी कि बट को हटाना है विथ हेल्प, यानी कि बट की जगह आपको हेल्प इस्तेमाल करके लिखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा लिख दो कि बस बट की जगह हेल्प लिख दो कि ही कुड नॉट हेल्प डू सो, ऐसा नहीं होगा। सेंटेंस तो आधा अधूरा है, मीनिंग भी पूरा करना है। सो ही कुड नॉट बट डू सो, आपको बट के रिप्लेस क्या करना है, हेल्प देकर। तो आप लिखोगे हु कुड नॉट हेल्प डूइंग सो, ठीक है, डूइंग होगा तब सेंटेंस को पूरा करना होगा, तो आपको डूइंग सो लिखना होगा। सो ही कुड नॉट हेल्प डूइंग सो, ये हो जाएगा पूरा। देखो नेक्स्ट, आई एम ए ग्रेटफुल, एड ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग यानी कि आपको मेनली हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ता है। देखो एम हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको, अगर सेंटेंस पूरा देखोगे पॉजिटिव है तो उसको बनाना होता है नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर आई एम ए ग्रेटफुल, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं आ रहा है, इनके पॉजिटिव है, तो आपको नॉट बनाना है, क्वेश्चन टैग यानी कि नॉट बनाना है। और इस नॉट बनाने के टाइम आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिख के उसके बाद नॉट, ठीक है। जैसे एम है तो अमाउंट लिखते हैं हम, लेकिन अमाउंट कभी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एम की जगह इज होता तो हम लिखते इज नॉट, ठीक है, क्या लिखते हैं, इजंट, इसको इजंट शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं, इज देके ऊपर कोमा देके एपोस्ट्रोफ कोमा देके एंटी, इज नॉट, ठीक है, या फिर इजंट, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देते हो आई। तो यहाँ पर एम है तो एमंट आई नहीं बोलते हैं, इसको बोलोगे आरंट आई, एमंट आई कभी भी नहीं होता है। तो आर नॉट यानी कि शॉर्टकट में आर देके एपोस्ट्रोफ कोमा देके एंटी, आरंट, उसके बाद जो सब्जेक्ट हो लिख दो आरंट आई, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, एमंट आई ना बोल के एंट आई, ए आई एन एपोस्ट्रोफ टी फिर आई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देना लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग लगा देना लास्ट में। सो ये पूरा लिख सकते हो आप, आई एम ए ग्रेटफुल आरंट आई, ठीक है, आरंट आई क्या लिखोगे, आरंट आई, फिर क्वेश्चन मार्क दे देना लास्ट में। तो देखो नेक्स्ट, डू इट नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पर वॉइस है, वॉइस वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जरूर से प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। सो डू वर्ब है, तो क्या होता है, लेट से स्टार्ट होता है, लेट, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इट है, लेट इट, उसके बाद बी आता है, ठीक है, उसके बाद डू के बाद डन होता है, थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन, फिर नाउ, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो करते हैं, ये आपका है, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, बोला है चेंज इनटू एफर्मेटिव, इसको आपको एफर्मेटिव बनाना है। सो देखो ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यानी कि उसने कोई भी प्लान जो है वो बिना ट्राई किए हुआ नहीं छोड़ा, लेफ्ट नहीं छोड़ना। तो हम बोलेंगे क्या, हमको हमको पॉजिटिव तरीके से, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव ही बोलना है, चीज़ को नेगेटिव नहीं बनाना है, ठीक है, मीनिंग बिना चेंज किए। सो हम लिखेंगे कि ही ट्राइड एवरी प्लान, हम क्या बोल देंगे कि ही ट्राइड एवरी प्लान, यानी कि उसने हर एक प्लान को ट्राइड किया, क्या बोले, ही ट्राइड एवरी प्लान, यानी कि उसने हर प्लान को ट्राई किया। तो इसका मीनिंग भी तो यही आ रहा है कि ही लेफ्ट नो प्लान, उसने यानी कि उसने कोई भी प्लान नहीं छोड़ा। तो मैंने जो भी बताया वो भी ठीक है कि ही ट्राइड एवरी प्लान, ठीक है, उसने सब प्लान को कर लिया, मतलब चेक करके, तो दोनों ही लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में जो बोला कि ही ट्राइड एवरी प्लान लिखे, तो आप ये लिख देना ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। देखो नेक्स्ट, ही केम इन द इवनिंग चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो ही केम यानी कि इवनिंग, वो शाम को घर में आया, तो इसको आपको सेंटेंस को सेम कोई लिखना है, मीनिंग बिना चेंज के, लेकिन कॉम्प्लेक्स लिखना है। कॉम्प्लेक्स यानी कि इसमें आप दैट, व्हिच, व्हाट, आफ्टर ये सब चीज़ें आगे या पीछे लगा सकते हो। तो हम बोल देंगे, ये तो आप ही केम, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ही केम इन द इवनिंग, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ही केम व्हेन इट वाज इवनिंग, क्या बोल देंगे, ही केम सेम लिख दो, उसके बाद लिख दो व्हेन लगा दो, यानी कि जब वो आया, जब, व्हेन बोलोगे व्हेन इट वाज इवनिंग, व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम थी तब वो आया, ऐसा लिख सकते हो। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अ, शाम को, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद वो आया, सूर्यास्त होने के बाद क्या होता है, शाम होता है, यानी कि ये भी बोल सकते हो कि ही केम आफ्टर द सन सेट, यानी कि सूर्य
अस्त होने के बाद वो घर में आया, तो दोनों लिख सकते हो जिस तरीके से आपके दिमाग में आया, लेकिन सेंटेंस में आपको ये कॉम्प्लेक्स लगाने के लिए व्हेन, आफ्टर, ये सब दो, ये सब कुछ ना कुछ अंदर डालना होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बनाना है आपको और मीनिंग नहीं चेंज करना है, लेकिन आई शैल नेवर फॉरगेट यानी कि मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप ऐसा लिख दो, तो देखो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो शेल जो है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअल में मॉडल्स है, तो आपको शेल को पहले लाना होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए इसको आगे लाना होता है, इज रहे तो इसको आगे लाते हैं, ठीक है, जो रहेगा डिड रहे तो डिड को आगे लाएंगे। तो शेल आई, शेल के बाद सब्जेक्ट लिखो, शेल आई एवर, नेवर से क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो एवर, उसके बाद फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भूलूंगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना। तो शेल आई एवर फॉरगेट यू, इसका मीनिंग निकालोगे तो आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, आंसर भी दे रहा है। तो क्या बोला, शेल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भूलूंगा, आपने क्वेश्चन भी बोल दिया, तो आपने आंसर भी दे दिया कि आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने इंटरोगेटिव भी बना दिया। देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, आपको कंपाउंड बनाना है। सो देखो, कंपाउंड यानी कि लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स के बाद, तो आप ऐसा बोलो कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आप सक्सेस होगे, यानी कि बोलो इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, आप बोलो इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल बी सक्सीड, ठीक है, या फिर यू विल सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, ठीक है, आप सक्सीड करोगे, ठीक है। सो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ऐसा भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो सुनर डिड ही सी मी देन ही बिगेन टू क्वारल, यानी कि जैसे जैसे ही उसने नो सुनर यानी कि जैसे ही उसने मुझे देखा, देन आई बिगेन टू क्वारल, वही तब वो चिल्लाने लगा, ठीक है। चेंज इनटू अफर्मेटिव, पॉजिटिव बनाना है, तो नो सुनर से अगर पॉजिटिव बनाने बोले तो आप लिखो एज सुन एज, यानी कि जैसे ही उसने देखा मुझे, एज सुन एज ही सो मी, जैसे उसने मुझे देखा, उसके बाद लिख दो ही बिगेन टू क्वारल, यानी कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सो क्यों लिखा, क्योंकि बिगेन जो है ये पास्ट टेंस है, बिगिन बिगेन बिगन, इसीलिए मैंने सो लिख दिया, सी सो सीन। सो एज सुन एज ही सो मी ही बिगेन टू क्वारल, ऐसा लिखोगे तो आपका एफर्मेटिव बन जाएगा ये। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा कितना बोला है यहाँ पर, जैसे एनी फोर बोला है तो चार करेंगे, तो ऑप्शन जो भी रहेगा देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, छः पाँच छः रहते हैं तो आपको चार करना है, तो जो इजी लगता है आपको एग्जाम में वही पहले करने बैठना है, ऐसा कि नहीं कि सब लाइन में करने बैठ जाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, बोला है चेंज इनटू कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीन होता है। कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन, तुलना करना है, तो जैसे गुड रहेगा तो बेटर बनाना है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या बोला है, बेस्ट बोला है, बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव दिया है, गुड बेटर बेस्ट लास्ट वाला, तो आपको बीच वाला बेटर में लगाना है क्योंकि कंपैरेटिव बोला है। सो दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि ये जो बुक है ये इस सब्जेक्ट में, अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम तो नहीं दिया है लेकिन बोल रहा है कि ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट में ये बुक जो है बेस्ट है। आपको कंपेयर करना है अभी दूसरे बुक के साथ, तो कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे कि दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट, क्या लिख दोगे, दिस बुक, ये जो बुक है, ठीक है, दिस लिख देना, फिर इज बेटर, आपको बेटर लगाना है क्योंकि कंपैरेटिव करना है, बेटर देन, ठीक है, देन मतलब तुलना किया, देन एनी अदर बुक यानी कि दूसरे कोई भी बुक से, एनी अदर बुक, ठीक है, उसके बाद ऑन द सब्जेक्ट लिख देना, तो ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव। नेक्स्ट देखो, नो अदर बॉक्सर इज एज ग्रेट एज मैरी कॉम, तो नो अदर लगता है जब ये पॉजिटिव होता है, आपको लगाना है सुपरलेटिव, ठीक है। सो सुपरलेटिव लगाना है आपको, तो ग्रेट से क्या होगा, देखो ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव यानी कि ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होगा। सो आप लिखोगे कि मैरी कॉम जो है वो ग्रेटेस्ट बॉक्सर है सबसे, ठीक है, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं है, सुपरलेटिव इसको बोलते हैं जिससे ऊपर कोई नहीं होता। सो हम लिखेंगे कि मैरी कॉम इज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, मैरी कॉम इज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, ठीक है, एवर, यानी कि कभी भी ऐसा मैरी कॉम जैसा बॉक्सर नहीं बनी है। सो बोल सकते हो कि मैरी कॉम इज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर एवर, एवर लास्ट में लगा देना, यानी कि कभी भी ऐसा ग्रेटेस्ट बॉक्सर नहीं आया है। मैरी कॉम इज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट बॉक्सर, ठीक है, ऐसा लिख देना। नेक्स्ट देखो, नन बट अनिता कैन डू द सम, चेंज इनटू अफर्मेटिव, आपको ये पॉजिटिव रखना है। सो कोई नहीं कर सकता लेकिन अनीता कर सकती है सम, तो आप क्या बोलोगे, कोई नहीं यानी कि ओनली बोल दो, नन के प्लेस में आप ओनली बोल दो, तो आप बोल दो कि ओनली अनीता कैन डू द सम, यानी कि सिर्फ अनीता ही काम कर सकती है। तो इसका विपरीत ये है कि नन यानी कि कोई नहीं, सिर्फ अनीता, तो आप भी तो बोल रहे हो ओनली यानी कि सिर्फ अनीता ही, सो ओनली अनीता कैन डू द सम। नेक्स्ट देखो, आई नो हिज नेम, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है लेकिन बीच में व्हाट दैट कुछ ना कुछ डालना है। सो ये लिख दो कि आई नो व्हाट हिज नेम इज, क्या लिखोगे, आई नो के बाद आप व्हाट लिख दो, मुझे पता है कि क्या नाम है उसका, व्हाट हिज नेम इज, ठीक है, ये लिख दो तो हो जाएगा, आई नो व्हाट हिज नेम इज। नेक्स्ट देखो, एवरीबडी मस्ट एडमिट दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है आपको, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मतलब नेभार घुसाना होगा या फिर नॉट कुछ घुसाना है। सो इसको कैसे करेंगे, देखो बिना मीनिंग चेंज किए हम कर सकते हैं क्या इसको।
सो देखो, एवरीबॉडी मस्ट एडमिट यानी कि सबको स्वीकार करना पड़ेगा, एडमिट यानी कि स्वीकार करना, दैट तेंदुलकर जो है वो एक ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिनाई यानी कि कोई भी मना नहीं करेगा कि तेंदुलकर ग्रेट क्रिकेटर नहीं है, तो हम ये उल्टा लिखेंगे कि नो बॉडी, एवरीबॉडी की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे नो बॉडी कैन डिनाई, यानी कि कोई भी मना नहीं कर सकता। एडमिट से उल्टा डिनाई लिख दो, डिनाई मतलब मना करना। नोबडी कैन डिनाई दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है। कोई भी ऐसा मना नहीं कर सकता कि तेंदुलकर ग्रेट क्रिकेटर नहीं है। सो नोबडी कैन डिनाई दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर, ये लिखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ये हमने पहले भी पाया था, तो क्या होगा, शेल आई एवर फॉरगेट यू। देखो क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव बोला है क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए हम शेल आगे ला रहे हैं, तो शेल आई एवर, ठीक है, फॉरगेट यू क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देना, इंटरोगेटिव बोले तो याद रखना। अगर यही सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव ना पूछ के इस सेंटेंस को आपको एजर्टिव एफर्मेटिव चेंज करने को बोलता है, एजर्टिव एफर्मेटिव एक ही है, पॉजिटिव में तो क्या लिखते हैं, तो बिना चेंज किए मीनिंग आपको लिखना होता, तो क्या लिखोगे कि आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू, नेवर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, यानी कि तुम्हें सब समय याद रखूंगा हर टाइम, तो लिखोगे आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू, अगर एफर्मेटिव बोले तब। इंटरोगेटिव बोले तो ये सही है, शेल आई एवर फॉरगेट यू क्वेश्चन मार्क दे देना, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आंसर करना है। कमला इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया, ठीक है, सॉरी कलकत्ता, सॉरी कोलकाता। तो चेंज इनटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव यानी कि बीच वाला, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीनों तो हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि तुलना करना है, तो यहाँ पर देखो मेन जो आपको यहाँ लेना है डिग्री के लिए वर्ब बीच में कौन सा है, तो मोस्ट पॉपुलस, तो मोस्ट यानी कि ये क्या है, सुपरलेटिव है। मोस्ट पॉपुलस बोले तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव लगाना होगा आपको मोर लगाना होगा, मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, यानी कि मोर पॉपुलर। तो हम लिखेंगे, कंपेयर करना है कोलकाता को दूसरे सिटी के साथ इंडिया में, तो हम क्या लिखेंगे, कोलकाता इज मोर पॉपुलस देन अदर सिटीज इन इंडिया, ठीक है, या फिर कोलकाता इज हाँ मोर पॉपुलस देन अदर सिटीज इन इंडिया, ये लिख दो। कोलकाता इज मोर पॉपुलस देन अदर सिटीज, एनी अदर मत बोलना, एनी अदर यानी कि दूसरे किसी से नहीं, तो सुपरलेटिव हो जाएगा। आप बोल दो कोलकाता इज मोर पॉपुलर देन अदर सिटीज इन इंडिया, अदर सिटीज लिख देना, सिटी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राजू, यहाँ पर क्या बोला है, नो अदर, इनकी पॉजिटिव डिग्री आपको चेंज करना है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव यानी कि देखो अब यहाँ पर कौन सा होगा, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट भी होता है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट जो होगा वो सुपरलेटिव होगा, मोर होने से तो आपका कॉम्परेटिव होता, तो मोस्ट इंटेलिजेंट, तो क्या होगा कि राजू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ये लिख दो, राजू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, आप लिख देना ये, ठीक है, राजू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा लिख दोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो सुनर डिड ही सी मी देन ही बिगेन टू क्वारल, ये हमने अभी किया था कि एज सुन एज ही सॉ मी ही बिगेन टू क्वारल, ठीक है, एफर्मेटिव किया था। ये भी हमने नहीं, ये नहीं किया था। देखो, आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, इसको लगाना है कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस। देखो फ्रेंड्स, मैं जो आंसर बता रहा हूँ ना, हो सकता है आपको आंसर देके ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये पूछ ले, तो आपको दोनों को अच्छे से देख लेना है, दो एक बार वीडियो, तो आप समझ जाओगे। आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, मुझे पता है वो कहाँ जन्म है, ये जो वेयर लगा है यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको सिंपल बनाना है। सो आप लिख दो कि मुझे पता है उसका बर्थ प्लेस, सो लिख दो आई नो हिज बर्थ प्लेस, यानी कि वो कहाँ जन्मा है वो पता है, तो ये वेयर ही उसका हो गया, आई नो हिज बर्थ प्लेस, ठीक है, वो कहाँ जन्मा है मुझे पता है, यानी कि आप दूसरे भाषा से ये बोल सकते हो कि आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, आई नो हिज बर्थ प्लेस। नेक्स्ट देखो, ही ट्राइड ऑल प्लान्स, ये भी हमने किया था, ये आंसर किया था हमने, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के, नेगेटिव बनाना है इसको। सो लिख दो, ही लेफ्ट हमने पढ़ा था, लेकिन आगे देखोगे तो ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ठीक है, उसने कोई भी प्लान बिना ट्राई के नहीं छोड़ा, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ठीक है, तो ही ट्राइड ऑल प्लान्स इसका उल्टा है। नहीं देखो, आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ये तो हमें थोड़ा पहले ही मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव बोला है तो शेल आई एवर फॉरगेट यू, हमने कई बार ये क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। नो अदर बॉक्सर इज एज ग्रेट एज मैरी कॉम, तो ये हमने अभी मिला था, हमको कंपैरेटिव करना है, तुलना करना है, यानी कि यहाँ पर ग्रेट बोला है तो ग्रेट ग्रेटर, ग्रेटर बनाना है, बीच वाला कंपैरेटिव है, तो क्या लिखेंगे, मैरी कॉम इज, हाँ नहीं, थोड़ा पहले हमने सुपरलेटिव मिला था, ये कंपैरेटिव है, देखो मीनिंग चेंज हुआ, पहले बोला था मैरी कॉम इज, क्या बोला था हमने, ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल, ठीक है, मैरी कॉम इज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल, वो था सुपरलेटिव, यहाँ पर कंपैरेटिव तुलना करना है, तो हम लिखेंगे कि मैरी कॉम इज ग्रेटर देन अदर बॉक्सर, ठीक है, यहाँ पर इंडिया तो नहीं बोला है, नो अदर बॉक्सर इज ग्रेट एज मैरी कॉम, यानी कोई भी बॉक्सर मैरी कॉम से ज़्यादा ग्रेट नहीं है, तो हम बोलेंगे नो, क्या, मैरी कॉम इज द ग्रेटर, ठीक है, मैरी कॉम इज ग्रेटर देन एनी अदर बॉक्सर इन इंडिया, मत बोलो, खाली बॉक्सर बोल देना। सो मैरी कॉम इज क्या होगा आंसर, आंसर होगा मैरी कॉम इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर बोलोगे क्यों, कंपैरिजन बोला, ग्रेटर देन, ग्रेटर के बाद देन लगाना, क्या,
अदर, एनी अदर मत बोलना, अदर, ठीक है, ग्रेटर देन अदर बॉक्सर्स, ठीक है, बॉक्सर्स एस लगा देना बाद में। सो देखो नेक्स्ट, नन बट अनीता कैन डू द सम, ये अफर्मेटिव बनाना है तो हमने अभी पढ़ा रखा था पॉजिटिव बनाना है, तो ओनली अनीता कैन डू द सम, देखो क्वेश्चन पूछा है हमने आंसर ये किया था अभी, ठीक है, अभी ओनली आपको घुमा के पूछा है तो ओनली अनीता कैन डू द सम होगा। देखो एवरीबॉडी मस्ट एडमिट दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर, इसको आपको नेगेटिव बनाना है, अभी किया था हमने सेम, कि मीनिंग नहीं चेंज करना है, तो लिखोगे एवरीबॉडी, मतलब नो वन कुड डिनाई, एवरीबॉडी से क्या लिखेंगे, नो बॉडी या फिर नो वन, कुछ भी लिखो, नो बॉडी भी लिखोगे तो भी चलेगा, नो वन कुड या फिर कैन डिनाई, ठीक है, नो वन कुड कैन डिनाई दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर। आई नो हिज नेम चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स यानी कि बीच में आपको कुछ डालना पड़ेगा वर्ड, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, आई नो हिज नेम यानी कि आई नो व्हाट हिज नेम इज, आप थोड़ा पहले हमने किया था, ही होप्ड दैट ही वुड विन द प्राइज, ये बोला है, सिंपल सेंटेंस बना रहा है, तो ये क्या करेंगे, सिंपल यानी कि यहाँ पर दैट जो है, दैट यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है तो इसको हटाना है यहाँ से, सो लिखेंगे ही होप्ड टू विन द प्राइज, ये दैट ही वुड हटा दो, अब बस लिखो ही होप्ड टू विन द प्राइज, यानी कि वो होप कर रहा है कि कैसे जीते प्राइज, तो ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट देखो, इज इट नॉट ए फुलिश आइडिया, क्वेश्चन मार्क, फिर बोला है ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेटमेंट, इसको एक स्टेटमेंट यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, तो सिंपल लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क हटाना होगा, नॉर्मल सेंटेंस एजर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस लिखो, पॉजिटिव सेंटेंस, सो लिख दो इट पहला आएगा, सो लिख दो इट इज नॉट ए फुलिश आइडिया, ठीक है, इट इज नॉट ए, ये फुलिश एक आइडिया नहीं है, तो बस ये लिख दो जो हो जाएगा, इट इज नॉट ए फुलिश आइडिया, बस क्वेश्चन मार्क मत देना, आपका आंसर हो जाएगा। इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो देखो इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है, बोला है चेंज इनटू पॉजिटिव, अभी लॉन्गेस्ट यानी कि क्या, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको आपको पॉजिटिव यानी कि लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो जब भी आपको सुपरलेटिव से ये आपको पॉजिटिव बोले तो आपको नो अदर या फिर नो सुनर ऐसा लगाना है, तो यहाँ पर दूसरी नदी की बात है तो नो अदर, तो आप लिखोगे नो अदर रिवर, ठीक है, उसके बाद इज लिखोगे, फिर एज लॉन्ग क्यों, लॉन्गेस्ट से लॉन्ग आएगा आपका, सो एज लॉन्ग एज ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये लिख दो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, हमें बोला है मेक इट इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क बनाना है सेंटेंस को, सो आप ऐसा लिखोगे क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, तो एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी यानी कि सब खुशी रहना चाहते हैं, तो आप पूछो क्वेश्चन कि कौन खुशी रहना नहीं चाहता, तो आप लिखोगे हु डज नॉट वांट टू बी हैप्पी, ठीक है, हु डज नॉट वांट्स टू बी हैप्पी, डज नॉट विशेस टू बी हैप्पी लिख दो, सेम लिख दो, हु डज नॉट विशेस टू बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क दे देना, यानी कि कौन नहीं चाहता कि खुश रहे, तो आंसर क्या होगा, एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, कि सभी खुशी रहना चाहते हैं, सो हु डज नॉट विशेस टू बी हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वो डज नॉट विशेष मत लिखना, विश लिख देना, क्योंकि ईएस जो है उड़ गया है, डजर्ट लगा दिया तब, डज नॉट लगा दिया तब। नेक्स्ट देखो ओनली राम वाज प्रेजेंट देयर, मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, आपको नेगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना है, सो क्या लिखोगे, ओनली राम वाज प्रेजेंट देयर, तो लिखोगे कि राम वाज, आपका नेगेटिव बनाना है तो आप लिख दो कि राम वाज नॉट एब्सेंट देयर, प्रेजेंट का उल्टा क्या था, एब्सेंट, तो आप बोल रहे हो कि राम बोल दे हो, फिर वाज बोल दे, फिर नॉट भी लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन आपने बोला एब्सेंट देयर यानी कि राम वहाँ पर एब्सेंट नहीं था, एब्सेंट नहीं था मतलब क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है, तो क्या ओनली राम वाज प्रेजेंट देयर, सो आप क्या लिखोगे, ओनली राम वाज नॉट एब्सेंट देयर, सिर्फ राम ही वहाँ पर एब्सेंट नहीं था यानी कि राम प्रेजेंट था, ऐसा लिख दोगे, ओनली राम वाज नॉट एब्सेंट देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही डिजायर दैट आई शुड गो देयर, मेक इट ए सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल बनाना है, तो क्या लिखोगे, ही डिजायर्ड दैट, उसका इच्छा थी कि आई शुड गो देयर, कि मैं वहाँ जाऊँ, तो आप लिख दो कि ही वांटेड मी टू गो देयर, ये क्या लिख दो ही वांटेड, ही के बाद डिजायर्ड को हटा के वांटेड लिख दो कि उसकी चाहत थी कि मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है, आई शुड गो देयर, ही वांटेड मी टू गो देयर, ठीक है, ये लिख दो। नेक्स्ट देखो, ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट शाइन इन लाइफ, ये सिंपल सेंटेंस बनाना है, सो ऐसा बोले तो इसको ऐसे लगाओ कि ही इज टू लेजी, टी डबल ओ, ठीक है, टू लेजी टू शाइन इन लाइफ, ठीक है, या फिर सक्सीड इन लाइफ, ही इज टू लेजी, उसके बाद फिर टू लगाओ, देखो पहला वाला टू टी डबल ओ, बाद वाला सिंगल ओ, सो ही इज टू लेजी टू शाइन इन लाइफ, ऐसा लिख दे तो हो जाएगा आपका ये सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये आपको उल्टा दे सकता है, ही इज टू ऐसा देगा तो आपको ये लगाना है, टू जब बोले तो आपको ये सो लगा के करना है, यानी कि सो लगा के एक्चुअल में हम कंपाउंड करते हैं, तो ये कंपाउंड में दिया है सेंटेंस, आपको सिंपल बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, हैविंग डन हिज वर्क ही लेफ्ट द प्लेस, यानी कि अपना काम करके वो प्लेस छोड़ के चला गया, कंपाउंड बनाना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, सो कंपाउंड बनाने के लिए बीच में दैट ऑल्दो आफ्टर कुछ अंदर डालना पड़ता है, सो देखो क्या बोला, मीनिंग समझो, हैविंग डन हिज वर्क यानी कि वो अपना काम करके ही लेफ्ट द प्लेस, वो अपना प्लेस छोड़ के चला गया, सो लिखेंगे
कि आफ्टर डूइंग हिज वर्क ही लेफ्ट द प्लेस। अब लिख दो कि अपना काम करने के बाद, तो आफ्टर लगा दो, ठीक है। आफ्टर डूइंग हिज वर्क, डूइंग उसके बाद हिज वर्क सेम रखो, उसके बाद ही लेफ्ट द प्लेस लिख दो फिर से, तो ये भी हो जाएगा। या फिर ऐसा लिखो कि ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, डन से डिड लिखना पड़ेगा, ही डिड हिज वर्क एंड ही लेफ्ट द प्लेस, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। देन ही लेफ्ट द प्लेस, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जो मन हो आप इसको बना सकते हो ऐसे कंपाउंड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द नॉर्थ। हमको बोला है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। कंपैरेटिव यानी कि तुलना करना है, तो पर बेस्ट है तो बेस्ट से बेटर आता है, गुड बेटर बेस्ट। तो ये काफ़ी इजी है, बस बेटर लगा देना यहाँ पर। तो लिखोगे दिस इज वन ऑफ द बेटर कॉलेजेस इन द नॉर्थ, बस ये लगा दो हो जाएगा। बेस्ट को काट के आप बेटर लगा दो, तो आप बोल रहे हो कि ये जो कॉलेज है वो बेटर है नॉर्थ में जितने भी कॉलेज है उससे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेटर, ठीक है, वन ऑफ द बेटर कॉलेजेस इन द नॉर्थ, ठीक है। या फिर बोल सकते हो दिस इज, दिस कॉलेज इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस कॉलेज इज बेटर देन मेनी अदर कॉलेजेस इन द नॉर्थ, ठीक है। दिस कॉलेज इज बेटर देन अदर कॉलेजेस इन द नॉर्थ, ये भी बोल सकते हो, ये भी अच्छा होगा। दिस कॉलेज इज, दिस के बाद कॉलेज लगा सकते हो, दिस कॉलेज इज, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस यानी कि बेस्ट बोला था इसीलिए आप बोल रहे हो कि ये कॉलेज पर्टिकुलर, ठीक है। सो दिस कॉलेज इज बेटर देन एनी अदर कॉलेजेस इन द नॉर्थ, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, यू आर रिचर देन आई, यानी कि तुम जो है रिचर देन आई, यानी कि मेरे से तुम काफ़ी धनी हो। देन यानी कि कंपेयर, तुलना करना। और यू जो है तुम मुझसे ज़्यादा धनी हो, इसको आपको नेगेटिव बनाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग भी नहीं चेंज करना है। तो इसका उल्टा बोल दो, आप बोल रहे हो कि यू आर रिचर देन आई, यानी कि मेरे से तुम ज़्यादा धनी हो। तो हम क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट रिचर देन यू। अगर घुमा के आप बोल दो कि आई एम नॉट रिचर देन यू, इसका मतलब क्या कि मैं तुमसे ज़्यादा धनी नहीं हूँ। और ये भी बोल रहा था, पहले भी बोला है कि यू आर रिचर देन, यानी कि मेरे से तुम ज़्यादा धनी हो। और इस सेंटेंस में भी मैं बोल रहा हूँ, तुम्ही को धनी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला कि आई एम नॉट रिचर, यानी कि मैं ज़्यादा धनी नहीं हूँ, इसका मतलब तुम हो। तो ये भी हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। दूसरे तरीका भी हो सकते हैं, आप ढूंढना लेकिन ये सही होगा कि आई एम नॉट रिचर देन यू लिखने से भी हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, देयर इज सो नो स्मोक विदाउट फायर, तो जहाँ धुआं नहीं वहाँ पर फायर नहीं। तो ऐसा बोलो कि होयर, आपको क्या चेंज करना है, एफर्मेटिव। तो लिखो कि होयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ठीक है। जहाँ पर धुआं वहाँ पर आपका धुआं, मतलब जहाँ पर आग वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर धुआं वहाँ आग मिलेगा। होयर, होयर देयर इज, होयर देयर इज स्मोक, ठीक है, मतलब होयर देयर इज फायर, ये लिख दो देयर इज स्मोक, ऐसा भी बोल सकते हो। स्मोक फायर, ठीक है, स्मोक पहले ही रखना, बाद में फायर लगाना। देखो नेक्स्ट, वी हेयर्ड एट हर फेलियर, यानी कि हमने उसके फेलियर के बारे में, असफल होने के बारे में सुना। बोला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बीच वाला। तो मैंने क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स यानी कि बीच में आपको दैट वगैरह कुछ लगाना होगा, कंजंक्शन मतलब सबऑर्डिनेट लगाना होगा, क्लोज। तो क्या लगाएंगे, सो वी हियर दैट ही इज फेल्ड, ठीक है। या फिर हमने सुना कि वी हियर्ड, ठीक है, HERD लिखा दो, वी हियर्ड दैट ही इज फेल्ड, ठीक है, उसने पास फेल किया, ये हमने सुना। वी हियर्ड दैट ही वाज फेल्ड, ठीक है, या फिर ही गॉट फेल, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, और सेंटेंस है, ही एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग, उसने स्वीकार किया कि उसने गलती किया है। मेक इट सिंपल, सिंपल बनाना है। सो सिंपल सेंटेंस क्या लिखो कि ही एक्सेप्ट दैट, ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, ठीक है। डॉन यानी कि डन रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत किया, मिस्टेक क्या है, तो आप लिख दो ही कन्फेस्ड, या फिर एक्सेप्ट, जो भी लिखो। कन्फेस यानी कि इसका मीनिंग भी स्वीकार करना ही होता है, फिर एक्सेप्ट भी ACCEPT भी लिखोगे, ठीक है। सो ही कन्फेस्ड क्या, अबाउट हिज मिस्टेक, ही कन्फेस्ड ऑफ हिज मिस्टेक, तो ये लिखोगे फिर भी करेक्ट हो जाएगा। ये लिख सकते हो कि ही एडमिटेड, उसके बाद ये सब काट के आप लिख दो हिज मिस्टेक, यानी कि उसने जो भी गलती किया है उसको उसने मान लिया, ठीक है। यही ना, ये डन रॉन्ग यानी कि इज मिस्टेक लिख सकते हैं, एडमिटेड हिज मिस्टेक, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी कि तुम अगर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल करोगे। मेक इट कंपाउंड, कंपाउंड बनाना है, तो लिखोगे इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो ये काफी इजी रहेगा। हेयर इज वेरी लवली, इसको आपको एक्सक्लेमेटरी, यानी कि एक्सक्लेमेटरी ये साइन, विस्मयावर्धक साइन लगाना है। हमने एक पढ़ा था आज कि हाउ ब्यूटीफुल रोज इज, ये रोज इज वेरी ब्यूटीफुल हमने किया था उसमें, सो ब्यूटीफुल। तो ऐसा ही योर हेयर इज वेरी लवली, इसको हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो क्या लिखेंगे, व्हाट ए लवली हेयर यू हैव। आप अगर एक्सक्लेमेशन पूछे, वाह तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, ठीक है। सो व्हाट देखिए कोमा देना, व्हाट ए लवली हेयर, ठीक है, लवली उसके बाद हेयर लगाना, यू हैव, ठीक है, व्हाट ए लवली हेयर यू हैव, ठीक है, यू हैव लिखना, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन दे देना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी लाने के लिए बोला है तो इसलिए व्हाट ए लवली हेयर यू हैव, ये होगा। नेक्स्ट देखो, द भूपेन हजारिका सेतु एट धौला सादिया इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ये पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे, नो अदर ब्रिज, ठीक है, वो लिख देंगे।
सो लिखना नो अदर ब्रिज इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज, ठीक है, लॉन्गेस्ट तो लॉन्ग आएगा। नो अदर ब्रिज इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज क्या, धौला शादिया ब्रिज, ठीक है। नो अदर ब्रिज इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज द भूपेन हजारिका सेतु एट धौला सादिया, ठीक है, ये लिख दो पूरा। नेक्स्ट देखो, आई ट्राइड एवरी प्लान मेक इट नेगेटिव विदाउट मीनिंग, तो ये हमने किया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। सो लिखोगे कि आई लेफ्ट आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मैंने कि कोई प्लान नहीं छोड़ा, तो लिखोगे आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। ट्राइड से क्या लिखोगे, आई ट्राइड तो अनट्राइड बोलोगे INTRIED, ठीक है, तो ये लिख देना। नेक्स्ट देखो, ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, यानी कि वो चाहता है कि मैं उसे हेल्प करूं। मेक इट कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखेंगे, ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, तो क्या लिखोगे, ये इस तरह से लिख दो कि वो मुझसे हेल्प चाहता है, तो ही वांटेड ही वांटेड दैट, ठीक है, या फिर लिख दो कि ही वांटेड दैट आई हेल्प हिम, ही वांट्स टू टेक हेल्प फ्रॉम मी, ठीक है। क्योंकि मी बोला है पर ही भी बोला है, तो आप लगा दो कि ही वांट्स टू, वो चाहता है, वांट्स टू टेक हेल्प फ्रॉम मी, ठीक है, टेक हेल्प फ्रॉम मी यानी कि मुझसे हेल्प लेना वो चाहता है, तो ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, ये हो जाएगा। नहीं देखो, द एनिमी फ्लेड एज सुन एज दे शो अप, मेक इट कंपाउंड, कंपाउंड बनाना है आपको। तो देखो एनिमी फ्लेड यानी कि जो दुश्मन था वो भाग गया, एज सुन एज दे शो अस, जैसे उन्होंने हमें देखा। सो आप इसको ऐसा लिखो कि ऑन सीइंग आज, यानी कि हमें देखकर, सीइंग यानी कि SEEING, सी मतलब देखना, ING मतलब हमें देखकर, ठीक है। या फिर हैविंग सीन आज द एनिमी फ्लेड, या फिर ऑन सीइंग आज लिख देना द एनिमी फ्लेड, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो हैविंग सीन आज यानी कि हमें देखकर, सीन आज द एनिमी फ्लेड, दोनों ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, ए स्टोन दैट इज रोलिंग गेदर्स नो मॉस, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसको सिंपल करना बसाओगे। तो देखो इसमें ये एक्चुअली एक कहावत है, मुहावरा फ्रेज, इसका मीनिंग है कुछ, इसका मतलब है कि जो कठोर, मतलब जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, स्थान परिवर्तन नहीं करता अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो ये ऐसा होता है कि ए रोलिंग स्टोन, इसको अगर आप पूरा लिखोगे तो ऐसा लिखोगे कि ए रोलिंग स्टोन, इसके बाद गेदर्स नोमोस लास्ट में, ठीक है, ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नोमोस, तो ये कहावत था, घुमा के इसने दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। बोला है वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इसको एजर्टिव यानी कि पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पर तो ये इंडिकेटिव है, क्वेश्चन मार्क आपको सिंपल क्वेश्चन मार्क हटा के बनाना है। तो देखो क्या बोला है, वही वेस्ट टाइम इन फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसा फालतू का जॉब में क्यों वेस्ट टाइम करना, ठीक है, ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब ही पकड़ लो, ऐसे फालतू काम में सोच लो, तो बोलोगे कि वाई टू वेस्ट टाइम, ठीक है, आप बोल दो वाई टू वेस्ट टाइम इन सच फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, ठीक है, इन सच फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, आप बोल दो कि, या फिर इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वाई बोलोगे तो क्वेश्चन फिर से हो जाएगा, आप बोलो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू डू सच ए फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, घुमा फिरा के बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। या फिर दूसरे तरीके से सोचो कि टू वर्क इन सच फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन इट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, बस क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है। तो क्या लिख दोगे, टू वर्क इन सच ए फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, टू वर्क इन, ठीक है, इसके बाद सच SUCH, सच ए फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, नेगेटिव बनाना है लेकिन चेंज नहीं करना है मीनिंग, यानी कि इट इज ऑफन डिफिकल्ट, ये प्राय डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, टू स्पीक द ट्रूथ यानी कि सच कहना, तो आप कह दो कि ये काफ़ी ईजी नहीं होता सच कहना, तो बोल दो इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट लगा दो, फिर ऑफन रहेगा, फिर डिफिकल्ट की जगह ईजी लगा दो, इट इज़ नॉट ऑफन ईजी टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ये ईजी नहीं होता स्पीक करना ट्रूथ, इसका मतलब क्या, डिफिकल्ट होता है, तो मीनिंग हो गया। देखो नेक्स्ट, बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड द स्कूल, तो ये बीमार था इसीलिए अटेंड नहीं कर पाया स्कूल, तो मेक इट कंपाउंड सेंटेंस। सो लिखोगे कि ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अटेंड द स्कूल, क्या लिखोगे कि ही वॉज इल यानी कि वो बीमार था, सो ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अटेंड द स्कूल, ये लिख दोगे तो हो जाएगा कंपाउंड। लायन ही रहने हुए यानी कि लायन को देखकर वो भाग गया वहाँ से, तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखो ऐसा सेंटेंस हमने किया था, मतलब उसमें दूसरी तरीके से क्वेश्चन था और आंसर में हमने ऑन सीइंग द लिखा है, अगर आप पहले देखोगे वहाँ के क्वेश्चन तो देखो ऑन सीइंग द लायन ही रहने हुए, भाग गया वो देखकर, तो हम लिखेंगे कि व्हेन ही सो द लायन, यानी कि जब उसने लायन देखा, व्हेन ही सो द लायन, SAW सो पास्ट टेंस में क्यों लिखा,
क्योंकि देखो रन रैन रन यानी कि ये भी V2 फॉर्म है तो ये भी V2 फॉर्म करना पड़ेगा सी से। सो व्हेन ही सो द लायन ही रैन अवे, ये लिख दो। ठीक है, जब उसने लायन को देखा वो भाग गया। सो व्हेन ही सो द लायन ही रैन अवे, ये लिख दो, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स हु आर गुड डू देयर होमवर्क रेगुलरली, यानी कि अच्छे स्टूडेंट, अच्छे बच्चे जो है हमेशा डेली अपना रेगुलरली होमवर्क करते हैं। तो क्या लिखोगे कि गुड स्टूडेंट्स, आप ऐसा बोला है कि स्टूडेंट हु आर गुड यानी कि जो बच्चे अच्छे हैं, तो आप डायरेक्ट बोल दो गुड स्टूडेंट्स, आपको सिंपल करना है तो आप बोल दो गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली, ये बोलोगे फिर भी चलेगा। गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली। नेक्स्ट देखो, अतुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये हमें पॉजिटिव करना है। तो हमने पढ़ा था कि नो अदर बॉय इन द क्लास एज गुड एज इज, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अतुल। ठीक है, गुड क्यों आ गया, क्योंकि बेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होता है, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड आता है पहले। सो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अतुल, हो जाएगा काम। इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वेयर इन स्कूल, इसको एजर्टिव सेंटेंस बनाना है। ये क्वेश्चन मार्क इन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको एजर्टिव पॉजिटिव बनाना है। सो सेंटेंस को बस आप खोल दो तो हो जाएगा। सो इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस, तो आप बोलो कि दिस इज द काइंड। ठीक है, इज दिस यानी क्वेश्चन किया है तो अब दिस को पहले लाओ सब्जेक्ट में। सो लिख दो, उसके बाद इज लिख दो, तो दिस इज द काइंड ऑफ ड्रेस टू वेयर इन स्कूल, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, यही है वो काइंड ऑफ ड्रेस जो कि स्कूल में पहना जाता है, आपने कहा इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखो, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सो ठीक है, क्या आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो लिखोगे कि बिकॉज ही वर्कड हार्ड ही पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, या फिर ही पास द एग्जामिनेशन, ही पास द एग्जामिनेशन बिफोर बिकॉज ही वर्कड हार्ड। क्या लिखोगे, आप पहले लिख दो ये पास द एग्जामिनेशन, सो ही पास द एग्जामिनेशन, आप लिख दो कि ही पास द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जामिनेशन पास किया। ठीक है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, या फिर बिकॉज ही वर्कड हार्ड ही पास द एग्जामिनेशन, ही पास द एग्जामिनेशन, ईडी लगा देना। ठीक है, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट देखो, काइंडली डू मी ए फेवर, यानी कि कृपया मुझे एक फेवर कीजिए, कृपा कीजिए मुझे। सो एड ए क्वेश्चन टैग। सो देखो क्वेश्चन टैग में लास्ट में कुछ चाहिए होता है कि किसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। काइंडली डू मी ए फेवर, ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ठीक है, किसी को कह रहे हो कि क्या आप मेरे लिए मदद करोगे, क्या आप मेरे लिए मदद करोगे, यानी कि फ्यूचर का बात है। तो आप ऐसा बोलते कि विल यू। ठीक है, आप बोलते क्या, विल यू बोलते लास्ट में। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, यानी कि विल यू को आपको क्वेश्चन बना के लिखना है। तो विल को आप क्या लिखते हैं, विल यू लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में विल यू नहीं, विल को चेंज करके हमेशा वांट लिखते हैं, WON एपोस्ट्रोफ कॉमा। ठीक है, वांट। सो वांट यू आप बोल दो लास्ट में, वांट यू, फिर क्वेश्चन मार्क दे दो, हो जाएगा। क्वेश्चन टैग कैसे करोगे, आप लिखोगे बस वांट यू, क्या आप मेरे लिए फेवर करोगे। विल यू बोलते हैं हम एक्चुअली बोलते हैं, तो उसको चेंज करके नेगेटिव बनाना है, तो विल से वांट होता है, तो हम लिखते हैं वांट यू बोल के क्वेश्चन मार्क दे दो, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप पूरा सेंटेंस लिखने के बाद कॉमा देके फेवर के बाद वांट यू लिख दोगे तो भी होगा, अंडरलाइन कर देना। देखो अतुल इज द बेस्ट, वैसे भी आपको एग्जाम में देखो चार ही सिलेक्ट, तीन चार ही मार्क है तो चार सिलेक्ट करना है, तो आप देखना कितना ऑप्शन है, जो जो सही मतलब इजी लगे वो पहले कर लेना। ठीक है, टफ रहो तो छोड़ दो। अतुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सो क्या लिखोगे, ये हमने पहले किया था पॉजिटिव डिग्री, तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज अतुल इन द क्लास। ठीक है, ये लिख दो, या फिर नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अतुल। नेक्स्ट देखो, आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस फॉर एवर, तो मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, नेगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। आई शैल रिमेंबर यानी कि मैं याद रखूंगा, योर काइंडनेस फॉर एवर, आपका जो दया है वो हमेशा। तो आपके लिखो, आप बोल दो कि मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, तो हो जाएगा कि यानी कि सदा आप याद रखोगे। सो आई शैल नेवर फॉरगेट। ठीक है, या आप बोल दो आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, यानी कि अगर आप फॉरगेट नहीं करोगे तो क्या रखोगे, रिमेंबर करोगे, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप लिख दो आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। ठीक है, ये बोल दो जाएगा, उसका उल्टा ये हो जाएगा। लेकिन देखो एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, यानी कि हर कोई खुश रहना चाहता है, मेक इट इंटरोगेटिव, ये हमने पहले किया हुआ है। सो हमने लिखा कि हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, हु इसके बाद डज नॉट। ठीक है, डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट लिखना पड़ेगा, डज नॉट। ठीक है, विश टू बी हैप्पी, विशेस मत लिखना, एस जो है उड़ गया, डज नॉट में उड़ गया, तो विश टू बी हैप्पी, तो क्वेश्चन मार्क दे देना लास्ट में, इंटरोगेटिव है इसीलिए। नेक्स्ट देखो, ऑन सिंग द लायन द ही रैन अवे, ये वैसा सेंटेंस हमने आंसर में किया था, यहाँ क्वेश्चन दिया है, फिर कंपाउंड बोल रहा है। तो देखो कंपाउंड यानी कि देखो ऐसा बोलो कि आप ऐसा बोलो कि ही सो द लायन ही रैन अवे, आप बोल दो ही सो द लायन, उसमें दो बार ही आएगा, ही सो द लायन एंड रैन अवे, एंड रैन अवे और भाग गया। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ही सो द लायन ही रैन अवे, ऐसे लिख दो। अगर ये कॉम्प्लेक्स बोलता तो हम ऐसा बोलते कि व्हेन ही सो द लायन ही रैन अवे, व्हेन लगा तो जब कॉम्प्लेक्स बोलता है, कंपाउंड बोला है तो आप लिखो कि ही सो द लायन एंड ही, एंड लगा तो कॉम्प्लेक्स होता है मैक्सिमम टाइम, एंड सो में कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड में व्हेन दैट ये सब होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया आंसर। स्टूडेंट 3 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यही लास्ट होगा देखो। सो दिस इज द फैक्ट
दिस फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर एनी प्रूफ, इसमें कहा गया है यू सो दैट इंस्टेड ऑफ टू या फिर टू, यहाँ बोला है जो टू और टू उसके प्लेस में हमें सो यूज़ करना है, सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए सेंटेंस को समझिए, बोला है दिस फैक्ट इज टू एविडेंट, ये काफ़ी प्रमाणित चीज़ है, टू रिक्वायर एनी प्रूफ, इसके लिए और कोई प्रूफ नहीं चाहिए होगा। तो आपको सो लगाना है, तो ऐसे करोगे देखो कि दिस फैक्ट इज सो एविडेंट, टू की जगह क्या लिखोगे, सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। इसके बाद लिखोगे सो लगा, द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट लगा दो, इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट आएगा, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर, ये जो स्पेलिंग दिया है एनी प्रूफ, ये हो जाएगा आपका। देखो घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस 4 ही करना है आपको, तो आराम से दिमाग शांत करके करोगे तो हो जाएगा। आई शेल रिमेंबर योर हेल्प फॉर एवर, इसको इन नेगेटिव बनाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमें, मैं जो है हमेशा याद रखूंगा तुम्हारा हेल्प, तो इसको नेगेटिव बनाना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब मैं कभी भूलूंगा नहीं तुम्हारा हेल्प, ये बोल दो। तो आई शेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, या शेल आई शेल नॉट, नेवर ना बोलने से होगा, क्योंकि एवर नहीं है तो आप नेवर में चेंज मत करना, आप बोल दो आई शेल नॉट फॉरगेट योर हेल्प, ये बोल दोगे हो जाएगा। क्या बोलोगे, आई शेल नॉट हेल्प योर, मतलब नॉट फॉरगेट योर हेल्प, ठीक है। सो ठीक है, ये बोल दो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हैविंग कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट हियर शी रिटर्न टू हर नेटिव कंट्री, यानी कि अपने नेटिव कंट्री, अपने देश में लौट गई अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के बाद। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या लिखोगे, आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट शी रिटर्न्स टू हर कंट्री, ये बोल सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट शी रिटर्न्स टू हर कंट्री, ये बोल सकते हो। या फिर व्हेन शी प्रोजेक्टेड, हार बोला है तो आपको सी बोल सकते हो, लड़की है इसलिए। व्हेन शी प्रोजेक्टेड हर, ठीक है, व्हेन शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट शी रिटर्न टू हर कंट्री, ठीक है, नेटिव कंट्री, ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर क्या बोला, टॉलेस्ट इन टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ऐसा होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री दिया है, कंपैरेटिव बोला है तो टॉलर। तो लिखोगे कि शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लासरूम, ठीक है। सी, क्योंकि क्लासरूम के अंदर है तो उसमें गिने चुने बच्चे होंगे, तो उसमें वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लासरूम, ऐसा लिख दोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो वन कैन डू दिस, मेक इट इंटरोगेटिव, तो ये क्वेश्चन बनाना है आपको। बोल रहा है नो वन कैन डू दिस, कोई ये नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे कि कैन एनी वन डू दिस, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कैन एनी वन, ठीक है, कैन एनी वन डू दिस, ये बोल दोगे तो हो जाएगा। कैन एनी वन डू दिस, क्वेश्चन मार्क दे देना। फिर देखो, देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू शेड्स, बोला है रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का एडजेक्टिव फॉर्म होता है डिफरेंट, ठीक है, और एडवर्ब बोले तो डिफरेंटली होता, एडवर्ब बोले तो एल वाई लगता है लास्ट में, याद रखना। तो एडजेक्टिव है तो डिफरेंट होगा। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू शेड्स, तो क्या बोलोगे कि टू शेड्स, अब ऐसे बोलो, लास्ट से शुरू करो, आप बोलो टू शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट, ये बोल दो हो जाएगा, आपका डिफरेंट यूज हो जाएगा। टू शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट बोल दोगे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो बीमार था, वो एग्जाम में उपस्थित नहीं हो सका, अपेयर यानी कि एग्जाम नहीं दे पाया। चेंज इट टू सिंपल सेंटेंस, सो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्या लिखोगे, उसकी बीमार की वजह से, ठीक है, तो लिखोगे ड्यू टू हिज इलनेस, ड्यू टू हिज, लड़का है तो हिज बोल रहा हूँ, लड़की होता तो हार बोलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही बोला है तो ऑब्जेक्ट में हिज कर सकते हैं। सो ड्यू टू हिज इलनेस, ठीक है, ड्यू टू हिज इलनेस क्या, ही कुड नॉट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, ये बोल दोगे तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। इतना भी अगर देख के जाओगे तो एग्जाम में आपका 100% यहाँ से कॉमन बन जाएगा, आप लिख सकते हो जरूर। थैंक यू।